हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स करने वाले हैं फॉर जेमिनी पीपल और हम जानेंगे कैसा होगा आपका सितंबर का महीना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टैरो डेक एंड देखते हैं आपका सितंबर का महीना कैसा होने वाला है। जेमिनी मिथुन राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा होने वाला है, लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। थोड़ी सी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा और क्वेरलसम एनर्जी मुझे दिख रही है। वो इसीलिए क्योंकि आपको लाइफ में डायरेक्शन नहीं है इस वक्त, तो आप शायद थोड़े से कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो रहे हैं। देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये काफ़ी बार आता है आपके लिए। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि अभी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में, स्पेशली आपके हार्ट चक्र में, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है इन द पास्ट, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। बट क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड देखने को मिलता है, तो आप एक साइकिल एंड कर रहे हैं। ये जो साइकिल थी, आपका जो पास्ट था, रीसेंट पास्ट हो सकता है, बहुत समय से भी ऐसा हो सकता है कि चल रहा हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत कहा सुनी की वजह से हर्ट हो जाता है इंसान। तो ये सारी एनर्जी अब आपकी लाइफ से जा रही है। न्यू एनर्जी इज एंटरिंग, न्यू साइकिल इज बिगिनिंग और यहाँ पे अपग्रेड है आपके लिए। द बेस्ट थिंग फॉर जेमिनी पीपल इन द मंथ ऑफ सितंबर इज कि आपके लिए अपग्रेड है। आप ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, नए साइकिल का को वेलकम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप, हो सकता है आपने कोई नया कोर्स ऑफ स्टडी स्टार्ट किया है, कोई एजुकेशन स्टार्ट की है, कोई न्यू जॉब लिया है, या फिर न्यू जॉब आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है, या कोई न्यू कोर्स ऑफ स्टडी आपके लिए आने वाली है। तो ये कार्ड डिनोट करता है सेलिब्रेशंस को, सक्सेस को, ग्रेजुएशन को, कंप्लीशन को। कहीं ना कहीं अगर आपको क्लोजर नहीं मिल पा रहा था, डायरेक्शन नहीं था लाइफ में, तो अब आपको डायरेक्शन मिलेगा। नॉट ओनली दैट, आपको क्लोजर मिलेगा, आपको चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। आप ओपन एंडेड नहीं रहेगा आपके लाइफ में अब कुछ। सो दैट इज़ वन थिंग। लेट्स सी मोर गाइडेंस कि जेमिनी लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसे होने वाला है। वी हैव 2 कार्ड्स। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, विच इज़ अ ग्रेट कार्ड टू गेट। ये कहता है कि फाइनली आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रक था, यानी कि रुका हुआ था, स्टैग्नेशन देख रहे थे आप, तो आपको हो सकता है ये इस वजह से हो, ताकि इस वजह से हो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप दूर तक का देख नहीं पा रहे हैं, फोर साइटेडनेस नहीं है आपके पास। आगे क्या, नेक्स्ट क्या होने वाला है समझ नहीं आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना चाहिए वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसी चीज़ों का अंत हो रहा है और एक न्यू फॉरवर्ड मूवमेंट को ये दर्शाता है। सो मूवमेंट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, दैट इज़ ग्रेट। एंड क्वीन, यानी कि मदर ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बताता है, 2-3 इंटरप्रिटेशंस होते हैं इस कार्ड के। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्पेशली करियर या कोर्स ऑफ स्टडी, अगर कोई पढ़ाई लिखाई आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट की है, उसके लिए आज से ये बहुत ही अच्छा समय है। आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। अपने रूटीन को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने द वे यू वर्क, यानी कि सबसे पहले आप मॉर्निंग में जाते ही अपना डे प्लान करेंगे कि आपको आज क्या क्या टास्क करने हैं, और आप अपने बहुत ही सक्सेसफुली उन टास्क को आप कंप्लीट भी करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा समय मुझे दिख रहा है। मेंटल क्लैरिटी है, मेथोडिकल वे से आप आगे बढ़ रहे हैं, मेथड एक फॉलो कर रहे हैं, एंड अपने पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंच रहे हैं। एंड यहाँ पे एक छोटा सा डियर भी है, कब। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी वेल्थ आप जनरेट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ उसे शेयर करना चाहते हैं। आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। जेमिनी पीपल, आप अपनी फैमिली के साथ भी वो लग्जरी, वो वेल्थ, वो सुकून, वो स्टेबिलिटी आप शेयर कर पाएंगे। बिलो द डेक, वाओ, वाओ, द एम्परर। नॉट ओनली पिनिकल ऑफ सक्सेस, अथॉरिटी फिगर बन रहे हैं आप, हाईएस्ट अथॉरिटी आप गेन कर रहे हैं। अगर बहुत समय से आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर स्टक सिचुएशन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हर्ट थे, वीक फील कर रहे थे, या फिर वल्नरेबल फील कर रहे थे। वल्नरेबल इज नॉट वीकनेस, हाउएवर इफ यू वर फीलिंग पावरलेस, अगर आपको पावरलेस लग रहा था कि किसी भी सिचुएशन में आपकी चल नहीं रही है, या फिर आप, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं उस सिचुएशन में, डिसीजन आपके अकेले का नहीं है, और क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उस डिसीजन को लेने में बहुत ही डिले हो रहा है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, और आप पावरलेस फील कर रहे थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ इस सिचुएशन में। यहाँ पे एम्परर का कार्ड बताता है कि अब यू विल टेक बैक योर पावर। आप बिल्कुल एक बादशाह की तरह आगे बढ़ेंगे, एक एम्परर की तरह आप आगे बढ़ेंगे। सितंबर में आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे,
यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ और बहुत कमाल की चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ अ लॉट ऑफ डायरेक्शन, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा डायरेक्शन, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास नॉलेज। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एकदम वर्ल्ड क्लास नॉलेज गेन करेंगे। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आपको एक न्यू अथॉरिटी दी जाएगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, प्रमोशन इज़ व्हाट आई सी। एंड बहुत ज़्यादा रूटीन एंड स्ट्रक्चर ये भी बताता है। तो आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रक्चर अब आ रहा है। अगर बहुत टाइम से नहीं था तो अब सितंबर मंथ में आप महसूस करेंगे या अभी से महसूस कर रहे होंगे कि काफ़ी स्ट्रक्चर आपके लाइफ में आ रहा है। नाउ एंसेस्टर्स कार्ड से देखते हैं एंसेस्टर गाइडेंस कि आपके पूर्वजों की तरफ से क्या गाइडेंस है। जेमिनाई का सितंबर कैसे होने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई थिंक आई विल टेक ऑल ऑफ दिस बैक। पूर्वज आपके क्या गाइडेंस दे रहे हैं जेमिनाई को फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ये आपका सितंबर महीना कैसा होने वाला है, लेट्स सी। माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, चाहे वो इंटरनल चैलेंजेस हैं यानी कि मन में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है लड़ाई झगड़ा, मुझे जीतना है लड़ाई करके। चाहे दूसरे का जो है वो किसी भी टॉपिक पे आप उसको नीचा दिखा दें या फिर रिलेशनशिप खराब हो जाए, लेकिन आपको जीतना है। ऐसी एनर्जी अगर दूसरे की तरफ से थी या आपकी तरफ से थी या बोथ पार्टीज की तरफ से थी तो वो जा रही है। हाउएवर ये कार्ड कहता है कि अगर आप समझते हैं कि आप सही हैं तो प्लीज़ स्टैंड योर ग्राउंड, आप उस चीज़ पे अटल रहें। और डिटर्मिनेशन मोर देन एनीथिंग मुझे इस कार्ड से दिख रहा है, क्योंकि एम्पेरर का कार्ड है जो कि पिनिकल ऑफ सक्सेस के बारे में बात करता है। एकदम टॉप पे इंसान पहुंच रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉप पे इंसान पहुंच रहा है। अगेन वी हैव अ माउंटेन जो कि पीक को बताता है। तो आप बहुत सारी पीक्स देखेंगे इस मंथ में, यानी कि इमोशनल पीक भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू ये जो नेगेटिव इमोशंस आप हार्बर कर रहे हैं अपने दिल में, उसका भी आप एकदम स्पाइक आई मीन एक हाइक देख सकते हैं। एक एकदम पीक देख सकते हैं। सक्सेस की भी एकदम पीक देखेंगे। बट मोर देन एनीथिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सक्सेस को बताता है। तो डिटर्मिनेशन बहुत लगने वाली है, बट यू विल रीच द टॉप। तो सितंबर में आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। सो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि इफ़ नॉट इन द नियर फ्यूचर, इफ़ नॉट इन सितंबर, तो एटलीस्ट लाइफ में ओवरऑल आप यहाँ पे पहुँचने वाले हैं एकदम लाइक एन एम्पेरर। आपसे ऊपर कोई होएगा ही नहीं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसकी आप टॉप पे पहुँचेंगे। जिस भी बिजनेस को आप स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू विल बी दी फाउंडर, तो आप उसको बहुत ही सक्सेस देखेंगे। लेकिन माउंटेन के नीचे यहाँ पे उसकी कुछ जड़ें भी दिखाई हैं। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो जितनी चीज़ें आपको सुपरफिशियल फेस वैल्यू पे दिख रही हैं उसकी तह तक जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच अगेन टेल्स मी कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं बहुत ही मेथोडिकल तरीके से जाइए। उसके अंदर जितना डिग डीप कर सकते हैं, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं, सॉरी फॉर माई थ्रोट, उतनी आप नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। देन बिलो द डेक वी हैव ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। नाउ एक एक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने कबूतर को रिलीज़ किया है। इसी तरह आपके दिल में जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं वो आप रिलीज़ कर दीजिए गॉड की तरफ। गॉड विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट। कुछ नेगेटिविटी है गॉड को दे दें, वो उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देंगे। कोई इच्छा है आपकी तो पुट इट आउट टू द यूनिवर्स। आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एक्सट्रीम सक्सेस, पुट इट आउट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को बताइए कि मुझे सक्सेस चाहिए, प्लीज़ मुझे नेक्स्ट स्टेप्स बताइए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है अपनी लाइफ में। तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स बताए जाएंगे। ये थी आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस। नाउ जेमिनी पीपल फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं आपका इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इमोशनली आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। लेट्स टेक दिस कार्ड, ओपन योर आर्म्स टू रिसीविंग। देखा, यहाँ मैंने बताया था आपको कि आपको जो भी चाहिए आप मांगिए और जब आपको वो मिलेगा तो आप ओपन आर्म्स करके उस चीज़ का स्वागत कीजिए। यू प्रेड फॉर हेल्प, और आपने किया भी है हेल्प के लिए प्रे। नाउ बी ओपन टू एक्सेप्टिंग इट। अब सितंबर में आप देखेंगे कि जो भी आपने प्रे किया था वो आपको मिलना स्टार्ट हो रहा है, उनके आंसर्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। मैनिफेस्ट जो किया था वो मैनिफेस्टेशंस आपको सामने दिखेंगी, तो उनको आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये बहुत ही सुंदर कार्ड है। आपको रिसेप्टिव रहना है, रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, और ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। वाओ, बिलो द डेक वी हैव बी पॉजिटिव। ब्रोमेलियाड ये कहता है योर थॉट्स कैन शेप योर एक्सपीरियंस, सो बी श्योर टू फोकस ऑन द पॉजिटिव। आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
क्योंकि आप बहुत ही ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत क्विकली हो जाएंगी। तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट भी सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप सोच क्या रहे हैं, यू माइट जस्ट गेट इट। इसीलिए वेरी वेरी केयरफुली चूज योर एफर्मेशंस, वेरी वेरी केयरफुली चूज योर वर्ड्स, वेरी वेरी केयरफुली। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है कटु शब्द कह दें, दूसरे इंसान को बुरा लग जाए और रिलेशनशिप खराब हो जाए, और आप तो भूल जाएंगे उस चीज़ को लेकिन वो इंसान शायद याद रखेगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें, जिससे नेगेटिविटी का कोई स्कोप ही ना बचे। फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स ओरेकल डेक हम देखते हैं कि क्रिस्टल एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्पेशली बहुत ही हार्ट चक्रा बेस्ड एनर्जी होती है, इमोशंस के बारे में ये भी बात करता है। तो हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड व्हाट शुड बी योर इमोशनल अप्रोच। अगेन मैंने इमोशंस पे काफ़ी ध्यान दिया है बिकॉज सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट हर्ट, और यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, आई डोंट नो इफ आई मिस्ड इट। फॉरगिवनेस की बात करता है, फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है। न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, न्यू एनर्जी आ रही है, आप सक्सेस देख रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। उस एनर्जी को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए पीछे की चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। यहाँ पे अगेन फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया है। ये कहता है आपका इमोशनल अप्रोच क्या रहना चाहिए। फॉरगिवनेस हील्स, जितना आप माफ़ करते जाएंगे, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, उतना हीलिंग आती जाएगी आपकी लाइफ में। तो फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त फॉरगिवनेस। सो टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर, जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पे वो कबूतर देख के कि आप रिलीज कर दीजिए अपनी नेगेटिविटी, एग्जैक्टली वही चीज़ बोला है यहाँ पे, टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है आपके अंदर किसी इंसान को लेके, बहुत सारे लोगों को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, या किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को लेके कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, और आपको गुस्सा है, या क्या पता भगवान पे आपको गुस्सा हो। सो जिसके साथ भी आपको ऐसी फीलिंग्स है, जिस पे भी आपको गुस्सा आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ रिलीज इट। एंगर नेवर सर्व्स, आपकी एनर्जी लो कर रहा है, एंगर आपको सर्व नहीं कर रहा है, प्लीज़ रिलीज इट, और इससे हीलिंग आ पाएगी। क्योंकि आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस में सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है, सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो फॉरगिवनेस है। So I mean anger है। So forgiveness is required. Be very very compassionate. एंगर अगर आपकी हैप्पीनेस और हेल्थ एंड इवन वेल्थ को ब्लॉक कर रहा है, तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रिलीज द एंगर। सो आप प्लीज़ एंगर को रिलीज़ कीजिए। टोपाज स्टोन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड लाइफ लेसन्स, आई थिंक सभी के लिए ये कार्ड निकल रहा है। आई एम सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। तो ये लाइफ लेसन्स के बारे में बात करता है। अगर ऐसे लोग मिले तो क्या पता कर्मा बैलेंस होने के लिए ऐसे लोग आपके लाइफ में आए। अगर कोई ना कोई बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो उसमें आपको क्या सीख मिल रही है, यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाहता है, क्या इम्प्रूव करना है आपको, और उसमें क्या ब्लेसिंग है, ये सब जानने के लिए आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है मेरी लाइफ में एक रिकरिंग पैटर्न है, एक रेपिटेटिव पैटर्न है, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। एंड देन आप, वो फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होगा आपका कि आप उसको रिलीज़ करें, उसमें से सीखने की कोशिश करें और उसको एक्सेप्ट करें। ओके, नाउ इतने सारे सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, एंड वी ऑल्सो हैव स्टर्जियन मून, फुल मून। तो देखते हैं फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स की आपके लिए क्या कैसा समय आने वाला है सितंबर में। जेमिनी पीपल के लिए सितंबर में किस तरीके का समय आने वाला है, क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेलेस्टियल इवेंट्स। तो जुपिटर रेट्रोग्रेड एंड एक जनरली मैं पूछ रही हूँ कि आपके लिए किस तरीके का समय आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जानते हैं, एक बार और शफल करेंगे और देखेंगे कैसा समय आने वाला है। लेट्स सी। वो ओके, वी हैव 4 कार्ड्स, आई विल टेक ऑल ऑफ देम। ये जो कार्ड है कायरॉन या सो ये बहुत ही एक वुंडेड वॉरियर की एनर्जी है जो अब हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। सो एग्जैक्टली द थीम जो हमने अभी तक देखा, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज। तो आई थिंक अगर आप रेकी में इंटरेस्टेड हैं, टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप खुद एक रेकी हीलर हैं, या किसी भी तरीके की हीलिंग पावर रखते हैं, आपके हीलिंग हैंड्स हो सकते हैं,
आपकी ऑरा बहुत हीलिंग हो सकती है, बहुत पॉजिटिव आप हो सकते हैं कि लोग आपसे बात करके बोले कि वाओ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होता है। सो आपकी जो हीलिंग पावर है, आपके अंदर जो एम्पैथी है, जो लोगों में आप एम्पैथाइज कर पाते हैं, उनके शूज़ में 2 कदम चलना जानते हैं, उनकी सिचुएशन को समझना जानते हैं, ऐसी एबिलिटी है आपके अंदर कि आप लोगों को रेमेडीज़ यानी कि जो उपाय होते हैं, उपचार होते हैं, वो लोगों को सिखा भी सकें और खुद भी सीख सकें। तो ये आपके अंदर एनर्जी है हीलिंग की इस वक्त। तो सितंबर में बहुत सारी हीलिंग आ रही है आपके लिए और बहुत मौके भी मिलेंगे आपको दूसरों को भी हील करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप स्वीकार कीजिए और जो सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए आपके लिए बेस्ट न्यूज़ ये है कि हीलिंग इज़ हियर फॉर यू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, स्पेशली जो कि हमने यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीलिंग की। कैप्रिकॉर्न, ये सक्सेस के बारे में बात करता है, ये हार्डवर्क के बारे में बात करता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कैप्रिकॉर्न साइन होता है वो इतने ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं कि सबसे ज़्यादा सक्सेस वही डिज़र्व करते हैं। सो यहाँ पे लिखा है द एनर्जी अराउंड यू इज़ सीरियस। सो सितंबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे अपने गोल्स को लेके, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहेंगे, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड, मुझे ये भी कंप्लीट करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, बहुत मटेरियलिस्टिक। जो फिजिकल रेल में आपको दिखता है चीज़ें, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये ओन करना है, काश मेरे पास वो होता, वो काश वाली एनर्जी नहीं है, वो जस्ट गोइंग अहेड विद इट कि मुझे ये करना है, यस, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एंड हार्ड वर्किंग, इट बेस्टोज श्रूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मुझे एक एनर्जी ये आ रही है, एक गाइडेंस ये आ रही है कि आप हार्डवर्क तो डेफिनेटली कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस पे पहुँच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी देखिए, ये जो गोट है ये पहाड़ पे चढ़ रही है, अगेन यहाँ पे पहाड़ की एनर्जी है एंड पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुँच रहे हैं, धीरे 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 यू आर रीचिंग देयर। हाउएवर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवर एम्बिशियस इतने मत बन जाइए कि आप अपने बॉडी के साथ ही ओवर एक्सर्ट अपने आप को कर रहे हैं, एनर्जी नहीं है फिर भी लगे पड़े कि नहीं करना है, ऐसा मत कीजिए। टेक अप्रोप्रिएट रेस्ट, हीलिंग की ज़रूरत है, अपने माइंड अपने बॉडी को एग्जॉस्ट मत कीजिए। एम्बिशन इज़ गुड, लेकिन इतना एम्बिशन मत रखिए कि आप अपनी बॉडी को थका रहे हैं। एम्बिशन शुड बी देयर बट रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। रेस्ट करना टाइम पास करने से उसको इक्वेट मत कीजिए। टाइम पास इज़ नॉट रेस्टिंग एंड रेस्टिंग इज़ नॉट टाइम पास, सो दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट। हॉबीज़ को अपनाइए, उसको अपने टाइम को बेहतर यूज़ कीजिए, सिर्फ वर्क 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 मत कीजिए। अपने टाइम को अच्छे से बांट के हर चीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, अपने आप को एक्टिविटीज़ भी कीजिए, इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप एक रिजुविनेटेड रिफ्रेश्ड माइंडसेट के साथ आगे भी बढ़ पाएंगे। सो दैट इज़ ग्रेट फॉर यू। देन वी हैव स्कॉर्पियो, दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पोजेसिव। मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के महीने में आप अपनी कहते हैं ना कि एक यू आर सेटिंग योर आइज ऑन अ टास्क, ऑन अ गोल। तो गोल सेटिंग आप करेंगे और आपका फोकस उस गोल पे होगा। यहाँ पे आइज बहुत प्रोमिनेंट है एंड ये गोल जो है आपका डिवाइनली गाइडेड है डेफिनेटली, और ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेके आएगा। कहते हैं ना रैग्स टू रिचेस, या फिर इतना ट्रांसफॉर्मेशन कि एकदम साइकिल घूम गई हो, पहिया घूम गया हो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम गया। तो डेफिनेटली लक आपके साथ है, बिकॉज मुझे फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी एंड गाइडेंस आई। सो डेफिनेटली दैट इज़ देयर, बट बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर फॉर यू। एकदम ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मतलब यू विल नॉट रियलाइज, यू विल नॉट बिलीव कि इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया। सो सितंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर यू। लास्ट का कार्ड है हमारा मार्स का, अगेन एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, रेड एनर्जी। यहाँ पे एक इंसान भाला फेंक रहा है। सो भाला पे आप तभी फेंकते हैं जब आप एक एम के साथ चलते हैं, आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं कि आपको इतनी दूर तक भाला फेंकना है, आपको इस गोल पे टारगेट करना है। तो टारगेट एंड गोल सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, तो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, फुल ऑफ पैशन होंगे। और एस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली एक प्लेट्यू या पहाड़ है जो कि लावा जिसके अंदर से निकल रहा है। सो अगेन पहाड़ की एनर्जी है जो कि बहुत ही डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। एम्परर भी एक सॉलिड थ्रोन पे बैठ रहा है, वो भी एक पत्थर पे बैठता है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सॉलिड एनर्जी दिख रही है। एक गोल आपने चूज़ कर लिया, बहुत ज़्यादा सॉलिड थॉट प्रोसेस, रिजॉल्व एंड डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड पैशन एंड बहुत एनर्जी रहेगी आपके पास, ज़रूरत से ज़्यादा ही एनर्जी रहेगी टू कंप्लीट योर टास्क। बट अगेन
मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अपने आप को थकाए बिल्कुल भी ना। प्लीज़ टेक रेस्ट एंड अप्रोप्रिएट रेस्ट, क्योंकि बीच बीच में रेस्ट लेते रहेंगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी और आगे आप बढ़ पाएंगे। सो मेरी तरफ से इतना ही था जेमिनाई पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।